हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। डिग्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जो फर्स्ट टाइप है जिसमें हम देखते थे कि सेम डिफरेंशियल जो है वो एक साइड करने हैं, ठीक है। तो इस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए थे, जैसे आपको मैं एक बार देख लेते रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराया था। y डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को याद आ रहा होगा क्या करते थे इसमें। y डैश जो है ये क्या लिखा हुआ है, y डैश लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, है ना। एक बार ये रिकॉल कर रहा हूँ, y डैश क्या लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस y प्लस वन होल स्क्वायर, ये चल रहा है। फिर मैंने आपको बताया था इसमें ये जो है वो क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। आपको याद आ रहा होगा वेरिएबल सेपरेशन है, वेरिएबल सेपरेशन। और वेरिएबल सेपरेशन में भी मैंने आपको एक टाइप बताया था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अगर कहीं पर x प्लस वाई वाले टर्म्स आ रहे हैं तो बेसिकली होता क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स में कि आप इनको सेपरेट डायरेक्टली नहीं कर पा रहे होते हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एक दूसरा वेरिएबल मान के करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, x कंप्लीट जो है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या करना है, कंप्लीट जो है वो x प्लस वाई प्लस वन इस चीज़ को t मानना है। कंप्लीट जो है ना वो x प्लस वाई प्लस वन को t मानना है। तो ये जो हो जाएगा, ये अपने को पता है ना, x के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे दिस इज वन प्लस डी बाई डी एक्स, करेक्ट है, विच इज अगेन जीरो इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ तक आप कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद डी बाई डी एक्स को क्या रखना है, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन रखना है। तो इस पूरे की जगह पे क्या रखा था, याद करो, इसकी जगह पे रखा था डी टी अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू दिस इज टी स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था, आगे आप कर सकते हो, याद आ गया होगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये दिख रहा है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक तरफ आ जाएगा और एक तरफ आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डी टी, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इसके बाद इंटीग्रेट करके जो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। इससे पहले वाले पार्ट का आपने अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया होगा, जिसमें आपने ऑर्डर और डिग्री को निकालना सीखा था, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, स्टार्ट करते हैं और आगे क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो, है ना। एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें, नहीं तो मैं शुरू करता हूँ। लेट्स से कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x प्लस वाई डी एक्स, क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन में एक बारी है ना, x प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई माइनस फोर इंटू डी वाई, करेक्ट है, इज दिस इज जीरो। तो अपने को क्लियर है ना कि अगर x प्लस वाई को मैं t मानता हूँ, लेट से लेट, है ना, मैंने क्या किया, x प्लस वाई को t माना। इफ आई से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू t, अगर मैं x प्लस वाई को t मानता हूँ तो देखें, इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन हियर वन प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। अब देखो इसको इस तरफ ट्रांसफर करो तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ये बराबर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस वन। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स, करेक्ट। ये तो डी बाई बराबर क्या आ रहा है, डी बाई बराबर डी टी माइनस डी एक्स। तो यहाँ से अपने को मिल रहा है, ठीक है। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं डी बाई बराबर, चलो इसको आगे लिख देता है, तो वी कैन से दैट डी बाई इज इक्वल्स टू, चलो यार यहीं पे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन आ गया एक्चुअली, लिख देता हूँ फिर भी।
तो आपके पास आ रहा था dy इज इक्वल टू डी टी माइनस डी एक्स। dy इज इक्वल टू डी टी माइनस डी एक्स, है ना, ये चीज आ गई। अगर ये चीज आ रही है तो देखो क्या होगा, ठीक है, dy इज इक्वल टू डी टी माइनस डी एक्स आ गया। तो देखो आप लिखोगे क्या, x प्लस वाई को क्या माना था, t माना था, तो बेसिकली ये आ जाएगा x प्लस वाई यानी कि t टाइम्स dx आ जाएगा, है ना, t टाइम्स dx। अच्छा एक बात और देख सकते हो आप, t टाइम्स dx आ जाएगा, लिखो t इंटू डी एक्स। तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ t इंटू डी एक्स, t इंटू डी एक्स, करेक्ट है। इधर देखते हैं तो वापस क्या आ रहा है, ये देखो 3 इंटू एक्स प्लस वाई को क्या आया, एक्स प्लस वाई बराबर आया t, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 4, क्या हो जाएगा 3t माइनस 4 प्लस 3t माइनस 4, करेक्ट है, प्लस 3t माइनस 4, ये 3t हो जाएगा माइनस 4, और dy की जगह पे क्या रखोगे, dt माइनस डी एक्स, इसकी जगह पे रखोगे dt माइनस डी एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे dt माइनस डी एक्स। ठीक है, और इस तरफ क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है। क्लियर हो गया होगा। देखो मैंने क्या किया, x प्लस वाई को t माना, x प्लस वाई को t मानने के बाद ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, t के ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dt माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो dx गेट कैंसिल्ड आउट, dy बराबर dt माइनस डी एक्स, है ना, तो dy बराबर हो जाएगा dt माइनस डी एक्स। अब जब ये होगा तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, x प्लस वाई को t लिखा तो ये हो जाएगा t टाइम्स डी एक्स, है ना, t टाइम्स डी एक्स। ये जब 3x प्लस 3y 3 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, तो दिस इज 3t माइनस 4, तो मैंने लिखा 3t माइनस 4, और dy की जगह यहाँ से मैंने क्या पुट किया, dt माइनस डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिख दी। इस तरह से क्वेश्चन कुछ फ्रेम हो गया, इस तरह से दिस इज इक्वल्स टू 0, है ना, ये इक्वल टू 0 आ रहा है। अब बेसिकली सिंपली इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये t dx आ रहा है ना, यहाँ पर भी कुछ dx आएगा, तो इसको एक साथ ही लिख लेते हैं, देन वी हैव टू इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें दिस इज t टाइम्स dx प्लस, है ना, ये देखो क्या आएगा 3t dt, है ना, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3t dx माइनस का 4dt और प्लस का 4dx, ये बराबर हो जाएगा 0, करेक्ट है। तो ये t dx और ये माइनस का 3t dx, तो ये हो जाएगा माइनस का 2t dx माइनस का 2t dx, है ना, 3t dx माइनस का 3t dx, दिस इज माइनस का 2t dx, और ये प्लस का 4 टाइम्स dx, प्लस का 4 टाइम्स dx, है ना, ये सारे पार्ट एक साथ आ जाएंगे। देखो t dx और ये 3t dx, ये करेक्ट एक साथ में आ गया, ठीक है, और 4 dx के साथ। अब ये 3t dt और माइनस का 4 dt, इसको एक साथ लिख लो, प्लस का 3t dt माइनस का 4 टाइम्स dt इज इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो यहाँ पर क्या करें, dx कॉमन ले सकते हैं आप, dx जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, dx जो है आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से dx कॉमन लें तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2t, है ना, प्लस का dt कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 4, ये बराबर कितना 0। यहाँ से आप जो है दोनों को सेपरेट करके dt वाले टर्म एक साथ और dx वाले टर्म्स एक साथ करके जब इंटीग्रेट करेंगे, बाद में आप x प्लस वाई को रिप्लेस करेंगे t से, देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अपने को ना ये देखो, जो जहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली आप वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आपको कुछ तीसरा चीज़ एज्यूम करना है, x प्लस वाई को एज्यूम करना है, देन जो है आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे। करेक्ट, तो इस तरह से हमने ये सेपरेट किया। इसके बाद आप dx वाले एक तरफ dt वाले एक तरफ करके जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन, वी विल गेट द आंसर। करेक्ट, तो ये चीज़ नोट कर ले। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्या कह रहे हैं। सेम जो है अगला, dy बाई डी एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। करेक्ट है, तो dy बाई डी एक्स बराबर x माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। इसमें आपने को क्या करना है, देखो डायरेक्टली तो आपको रिलेट नहीं, तो आप क्या करें, इसको बनाएं सेम और इसमें वेरिएबल सेपरेशन लगाएं। तो इसको आप जो है, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, है ना। ठीक है, कैसे करना है एक बार आप ट्राई करेंगे, देख लेंगे किस तरह से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। करेक्ट, नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर ले। dy बाई डी एक्स बराबर एक्स माइनस 2y प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y प्लस 3। लिखें, क्वेश्चन लिखें। करेक्ट है, अब अगला देखते हैं। ये y इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। करेक्ट है, अब देखो सेम जो है ना, बिल्कुल क्वेश्चन दे रखा है। जैसे अपने को ना ये इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैंने आपको लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस 1। यहाँ पर भी आपको एक्स वाई प्लस 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व होंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। और सभी क्वेश्चंस को ना आपको ये सोचना है कि आप कैसे सेपरेट करोगे ना, हाउ यू सेपरेट। तो ये क्वेश्चन भी जो है आप क्वेश्चन नोट करें और इसको ट्राई करेंगे। लिखे, क्वेश्चन लिखे, y इंटू एक्स वाई प्लस 1 डॉट डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0। नोट करें। ठीक है, देखो ये हमने देखा जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ा था ना, उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हुए ताकि आप देख पाएँ कि आप किस तरह से सेपरेट कर पा रहे हैं। वेरिएबल सेपरेशन में क्या टेक्निक है ना, किस तरह से जब कुछ क्वेश्चन तो हमने देखा था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, इन जनरल बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग याद दिलाता हूँ। जैसे इस तरह से लिखा हुआ है एक्स वाई बराबर 1। इसमें तो आप सीधे ना एक्स को उठा के इधर रख दो, वाई को इधर रख दो और इंटीग्रेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट हो जाएगा। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली जो है वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे होते हो, तो आप किसी तीसरे चीज़ में एज्यूम करके फिर आप वेरिएबल सेपरेट करते हो। करेक्ट, नाउ होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन देखो ये क्या है, अ फंक्शन एफ एक्स बाई, एक फंक्शन है, इज सेड टू बी होमोजीनियस। अ फंक्शन एफ एक्स बाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if the substitution x is equals to lambda x, y is equals to lambda y, lambda greater than 0 produces the equality। ठीक है, f lambda x lambda y बराबर lambda की पावर n x comma y। the degree of homogeneity n, ये जो n होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके बताऊंगा आपको। जैसे बेसिकली होगा क्या, f किसी फंक्शन, कोई मान लेते हैं कोई फंक्शन f x कॉमा y है, लेट से अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, एक फंक्शन x और y का है, तो f x कॉमा y, ठीक है, ये होमोजीनियस फंक्शन जो है, ये जो है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये डिग्री n का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, कब कहलाएगा
जैसे मान लेते हैं आपने x की जगह लैम्डा x रखा और y की जगह लैम्डा y रखा। अगर ये फंक्शन आप x फंक्शन जो है x y का कुछ भी हो सकता है, उस फंक्शन में जो भी फंक्शन x और y में है, उस फंक्शन में अगर आप x की जगह लैम्डा x रख रहे हो और y की जगह लैम्डा y रख रहे हो, तो ऐसा करने के बाद अगर ये लैम्डा की पावर n एफ एक्स कॉमा वाई बन रहा है, लैम्डा की पावर n एफ एक्स कॉमा वाई बन रहा है, तो द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी n कैन बी एनी रियल नंबर। ये जो n है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। तो ये बताता है अगर इस तरह से बन रहा है तो फंक्शन इज कॉल्ड द होमोजीनियस फंक्शन, है ना। ये प्रॉपर्टी अपने आप में क्या, अगर फंक्शन आपका इस तरह का है, दिस मीन्स द फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है। और जो लैम्डा की पावर n है, लैम्डा की पावर n है, इसमें n जो है ना, n कोई भी रियल नंबर होगा, और जो n है ये डिग्री ऑफ होमोजीनिटी कहलाती है। n जो है वो डिग्री ऑफ होमोजीनिटी कहलाती है ना। n जो है वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ होमोजीनिटी। n जो है वो क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, n कहलाता है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी की जो डिग्री है वो n कहलाती है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा की पावर n इंटू एफ एक्स बाई। अब ये आप थ्योरी पार्ट नोट करें, इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर वहाँ से बताता हूँ। ठीक है, ये लिखें। ठीक, करेक्ट है। ठीक, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से कि अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो जैसे कि मान लेते हैं यार एफ एक्स वाई मैंने कुछ भी लिखा है ना। लेट से एफ एक्स वाई एक फंक्शन लिखा, एफ एक्स वाई कोई फंक्शन लिखा मैंने, जैसे कि मान लो एफ एक्स वाई कोई फंक्शन लिखा, यहाँ पर लिखा लेट से एक्स क्यूब, है ना। लेट से मैंने एक्स क्यूब लिखा, समथिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई लिख रहा हूँ, करेक्ट, एक्स स्क्वायर वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो और भी कुछ आप ले सकते हो ना, यहाँ पर वाई क्यूब ले सकते हो, ठीक है, ऐसा ले सकते हो, करेक्ट है। तो बेसिकली होगा क्या कि इफ़ यू रिप्लेस एफ एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस करोगे, देन दिस इज व्हाट, दिस इज लैम्डा एक्स होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर इंटू लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई इंटू होल क्यूब। तो जो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस दिस इज व्हाट लैम्डा क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा क्यूब, ये हो जाएगा वाई क्यूब। लैम्डा क्यूब हर जगह से कॉमन निकालूंगा, अगर मैं लैम्डा क्यूब हर जगह से कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अगर मैं ये चीज़ लिखूंगा तो ये जो फंक्शन है ये अगेन क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिल रहा है, दिस इज, है ना, ये अगेन क्या मिल रहा है, आप समझ रहे हो। तो लैम्डा की पावर 3 आ रहा है, बेसिकली आप समझ पा रहे हो यहाँ पर क्या आ रहा है, लैम्डा की पावर 3 आ रहा है। तो जो पावर 3 है, इस पावर 3 को बोलेंगे, दिस मीन्स, अब चल आपने स्टैंडर्ड क्या देखा था, स्टैंडर्ड जो है वो एक बार ही फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपने स्टैंडर्ड देखा था कि एफ एक्स कॉमा वाई, है ना, ये आता है लैम्डा की पावर n, ठीक है, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, है ना, एफ एक्स कॉमा वाई, कुछ इस तरह से, जहाँ पर n जो है वो एनी रियल हो सकता है, n कोई भी रियल हो सकता है। तो उस केस में आप देख पा रहे हो
कि ये जो है वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। दिस मीन्स कि ये अपना होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर इसकी होमोजीनिटी पूछ रहा है कि, है ना, होमोजीनिटी का मतलब क्या है 3, तो होमोजीनियस फंक्शन है, दो बातें क्लियर हो रही हैं। तो एग्जाम्पल में आप ये एक चीज़ लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है ना, ये होमोजीनियस फंक्शन है और होमोजीनिटी जो है वो उसकी कितनी है, होमोजेनिटी जो कितनी है वो 3 है, होमोजेनिटी जो है वो 3 है, ठीक है। ठीक है, लिखें। तो जो पावर n होती है ना, दिस इज कॉल्ड द होमोजीनिटी ऑफ द फंक्शन। वो फंक्शन है ना होमोजीनियस है, तो जो n है वो बताएगा, अपने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपने नोट किया, आगे बढ़ जाता है इसके, नेक्स्ट देखता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री ऑफ होमोजीनिटी ऑफ द फंक्शन। इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या होगी। फंक्शन जो है लिखा हुआ है f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन इज रिटन एज एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 अपॉन एक्स प्लस वाई। इसकी जो है अपने को डिग्री बतानी है। तो डिग्री बतानी है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल सी बात दिख रही है ना, ये सेकंड ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख के देखें। अगर आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई यहाँ तो हर दिख रहा है ना। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा है। होमोजीनियस का मतलब होता है ना डिग्री अगर हर टर्म में सेम है, इस टर्म में डिग्री 2 है, इस टर्म में डिग्री 2 है, तो हर टर्म में डिग्री 2 है ना। तो इसकी अगर आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करोगे भी तो ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई है ना, तो इसकी जो डिग्री है वो 2 आ जाएगी। डिग्री जो है वो 2 आ जाएगी, करेक्ट है। इसकी डिग्री जो है वो 2 आ जाएगी। सेकेंड जो है वो क्या है, ये दे रखा है x की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्या दे रखा है, देखो एफ एक्स वाई बराबर दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई बराबर दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई, ये बराबर दिया हुआ है x की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये दिया हुआ है x की पावर 3/2 x की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 अपॉन में दिया हुआ है x प्लस वाई, है ना। अपॉन में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई दिया हुआ है। अगर बेसिकली हम क्या करते हैं ना, ये चीज़ें हमें गिवन है। अब कुछ नहीं करना भाई, आप तो सीधे जो है वो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखो और देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो सब सेम ही सेम आ रहा है, यहाँ 3/2 3/2 1 1, तो कुछ नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे आप रिप्लेस करोगे एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से, जब आप रिप्लेस करेंगे देखें क्या बन रहा है। यहाँ पर देखो यार क्या आएगा, मैं यहाँ पर आएगा लैम्डा की पावर 3/2 कॉमन ले लोगे ना, लैम्डा की पावर 3/2 कॉमन ले लोगे। जैसे लैम्डा की पावर 3/2 कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2, सेम चीज़ आ जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस वाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, लैम्डा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब ये 1 जो है सब्ट्रैक्ट करोगे 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपने को पता ही है, ठीक है, करेक्ट है ना, हाँ ठीक है। तो ये देखो क्या आएगा, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। उसने बोला था एन कैन बी एनी रियल, एन जो है वो कोई भी रियल हो सकता है ना, क्योंकि आप डेफिनेशन में देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
n कैन बी, ये चीज ध्यान रखना, n कैन बी एनी रियल नंबर, करेक्ट है। यहां क्या दे रखा है, n कैन बी एनी रियल नंबर, करेक्ट। तो n जो है वो एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक, करेक्ट, ये बात अपने को पता है। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे हो ना, ये होमोजीनियस फंक्शन है इसकी। अच्छा एक्चुअली उसने होमोजीनिटी पूछी आपसे, तो होमोजीनिटी निकाल लो, लैम्डा की पावर 3/2 माइनस लैम्डा की पावर 1, ये कितना है 1.5, ये कितना है 1, तो कितना बचा, हाफ बचा, तो ऊपर क्या बचा, लैम्डा की पावर 1/2, ठीक है। इधर क्या आ रहा है, इधर देख लो, ये आएगा x की पावर 3/2 प्लस y की पावर 3/2 अपॉन x प्लस वाई, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये जो है ना n जो है वो क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका मतलब दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि n जो है वो कोई भी रियल आ सकता है। अगर वो होमोजीनिटी पूछ रहा है तो होमोजीनिटी आप बता दो, करेक्ट, तो नोट कर लो। अच्छा बेसिकली एक और जो प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है क्योंकि शायद इसमें आपको दिक्कत आएगी। देखो ये तो कर लोगे इसमें ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो सेम तरीके से कर लोगे। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ सकता है क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना, चलो ये वाला मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर ही लेता हूँ, ये वाला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली इसमें मुझे ध्यान आया कि एक चीज़ जो है वो शायद अभी मैंने डिस्कस नहीं करी आपसे, इसलिए मुझे बता देना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या है, जब देखो वहाँ तो समेशन में चल रहा था, एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये चीज़ ध्यान नहीं दी, वहाँ सारा चीज़ सब समेशन आपने देखा ना, आप देखें प्रीवियस वाला क्वेश्चन, देखो बहुत माइन्यूट से ऑब्जर्वेशन है, आप वो चीज़ समझे। यहाँ पर जैसे ये मैंने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया, इन हर जगह, या इससे पहले प्रीवियस क्लास में जो भी क्वेश्चन किए थे वो भी दिखा देता हूँ। देखो हर जगह x प्लस वाई की वो चल रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप उस कंप्लीट चीज़ को t मान ले रहे हो, और t मानने के बाद t और x में वो चीज़ ब्रेक हो जा रही है। पर ये जो क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, यहाँ x और y दोनों प्रोडक्ट में चल रहे हैं। आई होप आप चीज़ समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट में चल रहे हैं। तो आप क्या करें, एक्स वाई को ना इस पूरी चीज को v मान ले, जैसे v मान लेते हैं, लेट से अगर मैं एक्स वाई को v मान लूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर v अपॉन एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर b अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर मैं जहां पर v इज नॉट अ कांस्टेंट है ना, v कोई कांस्टेंट नहीं है, v इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, v कोई भी कांस्टेंट नहीं है, v क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इस तरफ क्या आएगा। तो ये जो है ना, ये चीज नोट कीजिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्स वाई को v कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर प्रोडक्ट वाले केसेस में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सेम बन जाएगा, वो आप वेरिएबल्स को सेपरेट करना है आप कर लोगे। तो स्टार्टिंग आप बता दे रहा हूँ, अब कैसे करोगे, देखो dy बाई डी एक्स बराबर जो ना v अपॉन एक्स दिया हुआ है, इसको कैसे करना है, कोशेंट रूल अप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर x इंटू डी वी है ना, माइनस, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा। जैसे ये आया ना, तो अपने को ना dy बाई डी एक्स की जगह ये चीज़ रखनी है। जब अब कर लोगे ना, ये देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज करना, अरेंज करने के बाद बेसिकली आप इसको एक तरफ ट्रांसफर कर लो। चलो मैं आधा कैसे करोगे बता दे रहा हूँ, y इंटू एक्स वाई प्लस 1, ये चीज़ जो है ना ये बराबर आ जाएगी इंटू डी एक्स, है ना, ये बराबर आ जाएगा माइनस साइन x इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, करेक्ट है, ये चीज़ आ जाएगी, इस तरह बराबर आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखे ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वाई इंटू एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई, है ना, दिस, इसको नीचे ले आओ, x इंटू 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। अब आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखेंगे और v और x दोनों में सेपरेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये हिंट जो है वो नोट कर लीजिए, बाकी आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो बात हमने कर ली थी होमोजेनिटी तक। होमोजेनिटी तक जब हमने देखा तो यहाँ तक आपने को समझ में आ गया कि होमोजेनिटी कैसे निकालते हैं। अब जो होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फंक्शन है ना, इसको पढ़ते हैं थोड़ा थ्योरी पार्ट क्या लिखा हुआ है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, ठीक, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर द होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई, जहां पर एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई जो दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शंस हैं एक्स एंड वाई में, एंड द सेम डिग्री है ना, दोनों ही सेम डिग्री की होनी चाहिए। अगर सेम डिग्री के नहीं होंगे तो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा, जब सेम डिग्री का तभी फंक्शन जो है वो होमोजीनियस कहलाएगा। इस सेट टू बी, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, इस सेट टू बी होमोजीनियस, ये जो है वो होमोजीनियस कहलाएगा। सच इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग y बराबर बी एक्स, है ना। ये जो अभी आपने जो एक क्वेश्चन देखा पहले, वो बेसिकली यहाँ से कुछ प्लेस हो गया y बराबर बी एक्स। अपने को ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चंस में क्या पुट करना है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, y बराबर बी एक्स। तो चाहे तो जो अभी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया वो उसको आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। y बराबर क्या रखना है मेरे को, बी एक्स रखना है, y बराबर बी एक्स रखना है। उसमें मैंने थोड़ा सा चेंज रखा था क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट था। So that since f x y and g x y are homogeneous functions of the same degree से n है ना, they can be written as, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो पता ही है अपने को। अब देखो इसको बेहतर जो है मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, बस ये ध्यान रखना y बराबर वी एक्स रख के सॉल्व करना है। देखें जैसे कि अगर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जब सिंप्लीफाई करके लाओगे ना तो वो अल्टीमेटली इस तरह से फॉर्मेट बनता चला जाएगा ना, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से ये बस थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब y बराबर वी एक्स रखोगे और डिफरेंशिएट करोगे, जैसे देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, y बराबर वी एक्स रखा, तो जब आपने y बराबर वी एक्स रखा तो इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, डी बाई बाई डी एक्स। ये देखो यहाँ पर मैंने बोला v कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना v इज नॉट अ कांस्टेंट, v इज द एक्स एंड y का फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज डी बी अपॉन डी एक्स, करेक्ट है। अब बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स की अपॉन जगह पूरी आप पूरा ये रख के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सम टाइम देखो नोट, इसमें एक छोटा पॉइंट जो है ये ध्यान रखेंगे, जैसे हमने y बराबर बी एक्स, इन जनरल हम y बराबर बी एक्स ही रखते हैं, y बराबर क्या रखते हैं, बी एक्स। समटाइम्स होमोजीनियस इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग x बराबर y, जरूरी नहीं है आपको हर जगह y बराबर बी एक्स ही रखना है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अपने को y बराबर बी एक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कहीं कहीं पर हम x बराबर बी वाई की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करें, और बाय यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूशन। ये फिलहाल अभी हमें नहीं देखना है, आप ये ध्यान रखें, आइदर बाय y बराबर बी एक्स और बाय x बराबर बी वाई। तो दो चीज़ें, या तो हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या फिर x इज इक्वल्स टू वी वाई रख के सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट है, ठीक। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दे रखी है ना, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो देखो ठीक, ये जो है ना डी वाई बाई डी एक्स बराबर दे रखा है साइन वाई प्लस एक्स अपॉन साइन टू वाई माइनस कॉस टू एक्स। इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई वाले एक साथ और एक्स वाले टर्म्स एक साथ करेंगे और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट है। तो बेसिकली अगर हम होमोजीनियस की बात करें, अगर मैं होमोजीनियस की बात करूं तो होमोजीनियस की जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो y बराबर वी एक्स जो है, मैंने क्वेश्चन बोला आपसे, ये जो x अपॉन वाई दिख रहा है जहाँ पर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज, मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, 1 प्लस 2 ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई, ठीक है, dx प्लस 2 ई रेज टू द पावर x अपॉन वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। देखो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि हर जगह x अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई एक्स अपॉन वाई चल रहा है, तो अपने को ना x अपॉन वाई को कुछ मानना है, लेट से इसको मान लेते हैं। तो हमने x अपॉन वाई को जो है वो v माना, x अपॉन वाई को v माना, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देख सकते हो आप, x अपॉन वाई को जब v माना तो
x बराबर वाई भी आ रहा है, x बराबर क्या आएगा, वाई भी आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो प्रीवियस मैंने नोट्स में लिखाया है वो देखो, यहाँ पर लिखा है ना समटाइम्स जो है x बराबर वाई भी, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार y बराबर वी एक्स ही मानना पड़ेगा। कुछ जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जगह पे x बराबर वी बाई भी मानना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इस वाले क्वेश्चन में, जैसे मैंने x अपॉन वाई है, यहाँ पर भी x अपॉन वाई है, यहाँ पर भी x अपॉन वाई है, इस सबको v माना, तो जब जैसे v मानेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर लो। जब y बराबर वी एक्स मान रहे हो तो x के रिस्पेक्ट में करो, जब x बराबर y भी मान रहे हो तो y के रिस्पेक्ट में करें। तो अगर हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो उसको लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो x बराबर y भी माना हुआ है, x बराबर y भी माना हुआ है, x बराबर y भी माना है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा, x बराबर y भी आ रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dx अपॉन dy बराबर है ना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अपने को मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, है ना। तो देखें यहाँ से क्या मिल जाएगा, dx अपॉन dy dx अपॉन, या आप देखें पहले ये चीज़ नोट कर लें, अच्छा इधर लिखें, या आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक और, अगर आप इसको ऐसे करना चाहें, देखो एक तो तरीका यही है, एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है इसको। देखो इसको ऐसे भी किया जा सकता है, मान लेते हैं एक आपने लिखा x बराबर y से भी कर सकते हैं, और आइदर वी कैन डू दिस प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि y बराबर सिंपली vx मान लो y बराबर vx मान लेते हैं। जैसे मैं y बराबर vx मान रहा हूँ तो आप ये सोचो कि जहाँ जहाँ x दिख जहाँ x y दिख रहा है वहाँ हर जगह vx रख देंगे, और ये सोचो यार dy बाई dx की जगह पे क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना वो यहाँ पर dy चल रहा होगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, dy चल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको अरेंज करता हूँ, मान लेते हैं इसको पहले मैंने ये लिखा, अब इसको मैं dy बाई dx के फॉर्मेट में लेके आता हूँ। तो देखो इसको dy बाई dx के फॉर्मेट में लेके अगर आऊँ तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो dy बाई dx के फॉर्मेट में लेके आओ, तो इसको इधर लेके आओ तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 2 e रेज टू द पावर x अपॉन वाई dx बराबर माइनस की तरफ लेके आएंगे। तो चाहे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई -1, ठीक है, और 2 टाइम्स e की पावर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई, और इनटू में क्या, dy, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे लाता हूँ तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख रहा हूँ आगे, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आएगी, इस तरफ क्या है वो ध्यान से देखना, है ना, ये तो यहीं रहेगा, अपॉन में dx इधर ले आए, तो 1 प्लस 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई, 1 प्लस, है ना, ये आएगा 1 प्लस 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई, ठीक है, 1 प्लस 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई, ये आया, अपॉन में आ जाएगा 2 e की पावर x अपॉन वाई, ब्रैकेट में x अपॉन वाई -1, तो अपॉन में आएगा 2 e की पावर x अपॉन वाई, है ना, 2 e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x अपॉन वाई, ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन वाई, शायद यही था, एक बार ही चेक कर लेते हैं, ठीक है, 1 नहीं था, x अपॉन वाई -1 था, x अपॉन वाई -1,
ठीक, तो इसको चेंज कर लेते हैं, x अपॉन वाई माइनस 1। अब मैंने क्या बोला कि y को vx रखा था, तो वो वाला काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ। y बराबर vx रखा था, जैसे ही आपने y को vx रखा तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई dx बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये आ जाएगा। अब जैसे ये आया तो dy बाई dx बराबर v प्लस एक्स dv बाई dx आया, तो जो dy बाई dx है इसकी जगह पे क्या रखोगे, इसकी जगह पे रखोगे v प्लस एक्स इंटू dv बॉन्ड dx, तो v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx है ना, ये मैंने लिखा v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx, ये जो है ये बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 1 प्लस 2 e की पावर। अब देखो x अपॉन वाई रखा था, तो x तो सेम है और y को जगह क्या रखोगे, y को रखोगे vx, तो x से x कट जाएगा, तो e की पावर क्या आ गया, e की पावर आ गया 1 अपॉन v, e की पावर क्या आ गया 1 अपॉन v। सेम तरीके से 2 इंटू ई की पावर 1 अपॉन वी, करेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1, इज इट करेक्ट। तो जैसे जैसे आपने देखा 1 अपॉन वी आ गया हर जगह पे। अब देखो क्या करना है, जितना भी आपका v वाला टर्म है वो सारा एक तरफ, उसके लिए क्या करना है, देखो यहाँ तो इस पूरे फंक्शन में तो dv अपॉन dx है और x यहाँ पर है, तो ये v जो है ना, इस v को आप इधर लाओगे, इस v को इधर लाओगे, इसमें से माइनस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के बाद हम लास्ट में जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो v और x में मिलेगी। और v की जगह पे क्या रखना है, v की जगह पे हमने रखना है जो हमने माना है, हमने क्या माना था, v को माना था y अपॉन एक्स, है ना। अगर y बराबर vx है तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा y अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये हमें लास्ट में रिप्लेस करना है और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस में ध्यान रखना है, बेसिकली अपने को x अपॉन वाई है या y अपॉन एक्स है, ठीक है, उसको v मानना है या फिर u मानना है और सॉल्व करना है। नोट करें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ये जो v वाला टर्म है इसको आप इस तरफ लेके आएंगे माइनस में और सिंप्लीफाई करेंगे, करेक्ट है। फिर चाहे तो आप 1/v को कुछ भी मान सकते हैं, 1/v को tv है ना, कुछ भी मान सकते हैं, या फिर जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन था जो मैंने पहला वाला तरीका बताया था आपने को ना, डायरेक्ट जो है x y y को v मानने के, उससे भी आप कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे दोनों से ट्राई करें, जिससे आपको ईजी लग रहा है आप उससे प्रैक्टिस करें, उससे सॉल्व करें, करेक्ट। फिलहाल अपने को करना यही होता है, जो मेथड है वो आप देख लें, मेथड इसका यही है, यही करना है। ये क्वेश्चन भी आप खुद से ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आसान सा ही क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना, चलो अगर हिंट में दे दूं तो कुछ नहीं करना, ये sin 2y को 2 sin y cos y लिख लेना, आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे करेंगे ना, dy बाई dx लिखा हुआ था,
यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन वाई प्लस एक्स, साइन वाई प्लस एक्स अपॉन साइन 2y को लिख लेना 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। इसको क्या लिखोगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई लिखना, माइनस का x कॉस वाई ये अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ठीक है ना, साइन वाई आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, साइन वाई आप कॉमन ले सकते हैं और साइन वाई को आप t मान सकते हैं, तो उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जिनको हम होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टली वो नहीं दे रखी होती, उसमें एक तरीका बेसिक ये होता है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स, है ना। अभी मैं देखो थ्योरी पार्ट कवर कर रहा हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चंस जो हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल वो मैं चैप्टर के लास्ट में ले लूँगा। इसीलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, थ्योरी पार्ट करने के बाद जो भी क्वेश्चन है मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम थोड़ा सा उससे जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स बराबर a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2 बाई प्लस c2। बेसिकली आप थ्योरी पार्ट जरूर नोट कर लें, जहाँ पर कह रहा है ये जो है वो रिड्यूस हो सकती है होमोजीनियस फॉर्म में बाय चेंजिंग द वेरिएबल एक्स वाई टू यू बी, है ना। एक्स वाई को यू और बी में चेंज करने के लिए जैसे कैसे करना है, आप ना एक्स को यू प्लस एच मान लीजिए, वाई को वी प्लस के मान लीजिए, वेयर एच एंड के आर द कॉन्स्टेंट टू बी चूजन सो एज टू मेक द गिवन इक्वेशन होमोजीनियस, है ना। अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, x को हम क्या मान लें, u प्लस एच मान लेते हैं, और y को क्या मान लेते हैं, v प्लस के मान लेते हैं। तो ये चीज़ है, ये थ्योरी लिखिए, फिर उसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये लिखा, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जब इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी dv अपॉन du, जैसे मैंने क्या बोला कि आपने जो है ना u प्लस के रखा x को, और y को रखा v, u प्लस h रखा, y को रखा v प्लस के। तो u प्लस h और v प्लस के रखने के बाद जो dy अपॉन dx में इक्वेशन थी वो आपको dv अपॉन du में मिल जाएगी, और इस तरह से कुछ मिलेगा। तो ये वाला जो टर्म दिख रहा है ना, ये वाला जो टर्म है, ये a1h प्लस b1 के प्लस c1 अपॉन a2h प्लस b2 के अपॉन c2। तो h और k जब मुझे फाइंड करना है, तो h और k फाइंड करने के लिए मैं इनको जीरो से इक्वेट करके जब दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे h और k मिल जाएंगे। और मैं इसको, अब ये जो इक्वेशन है ये आपको दिख रहा होगा ना, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ये जो है हमें फॉर्म हो गई, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई तो इस इक्वेशन को, है ना, हम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो du अपॉन dv अपने को ये मिल गया, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, एंड दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूटिंग v बराबर ut। और इसको आप पता ही है ना, v बराबर ut या y बराबर vx। तो v और u में दे रखिए, तो वहाँ पर हम y को, देखो y को क्या मानते थे, vx मानते थे, तो मैं यहाँ पर v को ut मान लूँगा, कुछ ही मान लूँगा और सॉल्व कर लूँगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जल्दी से ये लिखें, फिर आगे चलते हैं।
करेक्ट है। आगे चलता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू बाई प्लस थ्री है ना, ये दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है 2x प्लस थ्री बाई प्लस फोर। तो ये इसका एग्जाम्पल है जिसको इसी एग्जाम्पल से सॉल्व करना है। तो देखो इसके एग्जाम्पल की हेल्प से हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप जो है ना y को क्या मान लीजिए, वो अपने को पता है। तो y को मान लेता हूँ, जैसे मैंने x को माना तो उसमें जो जैसा लिखा हुआ वैसे ही मान लेते हैं। लेट से x बराबर मैंने माना u प्लस एच, है ना, x को क्या माना u प्लस एच, और जो y है अपना इसको मान लिया मैंने v प्लस के। ये मैंने एज्यूम किया है। जब मैंने ये एज्यूम किया है, x को माना है u प्लस एच और y को माना है v प्लस के। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एज्यूम करने के बाद आपको ये इक्वेशन जो है वो क्या मिल जाएगी, ये इक्वेशन अपने को मिल जाएगी dv अपॉन du। तो आप इसको लिख सकते हो dv अपॉन du, है ना, dv अपॉन du बराबर, ये देखो x है ना, x को बेसिकली आपने माना है u प्लस एच, तो मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, u प्लस एच रख रहा हूँ। y को आपने माना है v प्लस के, तो 2 टाइम्स v प्लस के और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x, है ना, तो 2 टाइम्स u प्लस एच प्लस 3y प्लस 3 टाइम्स v प्लस के प्लस 4, ये आ जाएगा। तो ये dv अपॉन, ठीक है, dy अपॉन dx है ना, ये देखो तो अपने को dv अपॉन du मिल गया था। तो ये चीज़ क्या मिल गई, ये चीज़ मिल गई dv अपॉन du, ये बराबर हो जाएगा, देखो ध्यान से, ठीक है, u प्लस एच प्लस 2 टाइम्स दिस सारा है। अब यार क्या कर रहा हूँ मैं ना, u प्लस 2b, ये वाला पार्ट मैंने एक साथ लिखा, तो यहाँ पर लिख लो आप u प्लस 2v, करेक्ट। अच्छा, और h और k वाला पार्ट जो आ रहा है उसको देखें, तो यहाँ पर h आएगा प्लस 2k आएगा और प्लस 3 आएगा डिवाइडेड बाई, नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखो यहाँ पे कितना आएगा, 2u आएगा, 2u प्लस का 3v आएगा, 3v आएगा, है ना, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर क्या आएगा 2h प्लस 3k प्लस 4। तो ये चीज़ मैंने नोट कर ली। तो dv अपॉन du की वैल्यू आ रही है u प्लस 2b ब्रैकेट में h प्लस 2k प्लस 3, नीचे 2u प्लस 3b प्लस 2h प्लस 3k प्लस 4, ये वैल्यू आ रही है। अब मुझे क्या करना है, h और k को अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे इक्वेशन जो है मेरे पास क्या बनेगी, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो फॉर h एंड k अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ h प्लस 2k प्लस 3, ये बराबर 0, और यहाँ पर हो जाएगा 2h प्लस 3k प्लस 4 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 2h प्लस 4k प्लस 6, है ना, ये हो जाएगा 2h प्लस 4k प्लस 6। अरे यार, चलो आप पहले यही वाला पार्ट नोट कर लो, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2h प्लस 4k प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2h प्लस 4k प्लस 6, 2h प्लस 4k प्लस 6 बराबर 0, है ना। और सेकंड पार्ट क्या था वो देख लो, सेकंड इक्वेशन चल रही है 2h प्लस 3k प्लस 4, ये चल रहा है 2h प्लस 3k प्लस 4, तो ये आ रहा है 2h प्लस 3k प्लस 4, 2h प्लस 3k प्लस 4, ये बराबर 0। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, 4k माइनस 3k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू आ रही है -2, और जब k की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, मान लेते सेकंड में डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2h प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4 बराबर 0। तो 2h माइनस 6 प्लस 4 -2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2h बराबर 2, तो h बराबर 1, h बराबर 1, है ना। तो k बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और h बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो k बराबर -2 और h बराबर 1 हो जाएगा, करेक्ट है।
थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब मैंने जब ये लिखा तो यहाँ से यार ये देखिए dv अपॉन du बराबर क्या आ रहा है, dv अपॉन du बराबर आ रहा है u प्लस 2b, तो ये हो जाएगा u प्लस dv अपॉन du बराबर dv अपॉन du बराबर है ना, dv अपॉन du बराबर u प्लस 2b अपॉन 2u प्लस 3b, u प्लस 2b अपॉन u प्लस 2b अपॉन u प्लस 2b अपॉन 3u प्लस 2b, ये आ रहा है 2u प्लस 3b, 2u प्लस 3b, ठीक है, ये इतना आ रहा है। अब देखो क्या करें, u प्लस 2b अपॉन 2u प्लस 3b लिखा मैंने, db अपॉन du लिखा। अब आपको सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। y बराबर vx मानते थे, y बराबर vx मानते थे, तो v बराबर समथिंग कुछ और मान लेता हूँ मैं, y बराबर ऐसा मान लेते हैं, v और u तो यहाँ पे ले रखा है, तो tu मान लो, है ना। तो यहाँ पर अब कंसीडर करेंगे, लेट v बराबर tu मान लेते हैं, v बराबर क्या मान लेते हैं, tu मान लेते हैं। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, है ना, देखो क्या आएगा, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, u के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा dv अपॉन du, ये dv अपॉन du बराबर मिल जाएगा इसकी वैल्यू, ये देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन t du, du अपॉन du क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको 1 ही लिख दो डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको 1 ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना t इंटू 1 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो जाएगा dt अपॉन du, ये हो जाएगा dt अपॉन du, करेक्ट है। अब dv अपॉन du की जगह पे, इसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, ये पूरा चीज़ रखोगे, तो ये पूरा चीज़ रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो t प्लस u टाइम्स dt अपॉन du, ये चीज़ बन जाएगी। और इधर क्या आ रहा है, इधर यार जहाँ पर आपने u रखा है ये तो सेम रहेगा, u तो सेम रहेगा, और जहाँ पर v रखा है v की जगह पे tu रखेंगे, v की जगह पे क्या रखेंगे tu, तो 2 टाइम्स tu डिवाइडेड बाय, ये देखो 2u आ जाएगा, करेक्ट है, प्लस 3v आ जाएगा, तो 3tu आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 टाइम्स t इंटू यू, क्या आ जाएगा 3 टाइम्स t इंटू यू। सेम तरीके से आई होप आपने अगर इधर वाला पार्ट लिखा है तो मैं इस पार्ट को अगर रब करूं तो देखो क्या बनेगा, ये वाला लिख लिया होगा, मतलब ये वाले पार्ट को अगर मैं रब करूं देखो क्या आएगा, नहीं लिखा तो आप जल्दी से स्नैपशॉट ले लें इसका। अब देखें तो t प्लस ये क्या बन रहा है, t प्लस यू डी टी बाई डी यू, टी प्लस यू डी टी बाई डी यू, ये बराबर आ जाएगा, u कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 प्लस 2t, u कॉमन लिया 1 प्लस 2t डिवाइडेड बाई u कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 प्लस 3t, यहाँ से u कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 प्लस 3t, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3t, करेक्ट है। u से u कैंसिल आउट, और इसको मैंने क्या किया इधर सब इस तरफ सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा u टाइम्स dt बाय du, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3t माइनस t, तो ये हो जाएगा u टाइम्स dt बाय du बराबर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3t, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2t, ठीक है, माइनस t इंटू 2 प्लस 3t, करेक्ट। अब देखो ये 2t और 2t गेट्स कैंसल्ड आउट है ना, ये 2 टाइम्स t कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 2t माइनस का 3t स्क्वायर। तो अब मैं इधर वाला पार्ट अगर रब करूँ, ठीक है, या इधर वाला पार्ट आप लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसका आगे करता हूँ, लिख लीजिए। तो क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी क्या हैं, पर अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पर जब आप इसको तेज़ी के साथ करेंगे तो ऐसे दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है।
बस प्रोसेस बहुत आसान है। क्या करना है, सिंपल सा पहले, अगर क्योंकि इसमें आपको काम ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले क्या करना है, होमोजीनियस बनाना है। बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक फंक्शन को एज्यूम करना है एक तरीके से, उसके बाद जब एच और के फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद उसमें फिर अप्लाई करनी है अप्रोच होमोजीनियस फंक्शन की, ठीक है। अब अगर मैं इस तरफ वाला क्वेश्चन हटाता हूँ तो देखो क्या आएगा अगले स्टेप में। ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। आगे सॉल्व करने के लिए ये u इंटू डी टी बाई डी यू, यू इंटू डी टी बाई डी यू, ये बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2t माइनस 2t, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अपने को, है ना। तो ये देखो ये 1 बचा और ये माइनस का 3t स्क्वायर, तो क्या बचा 1 माइनस 3t स्क्वायर, यहाँ बचा 1 माइनस का 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3t, ये आ रहा है 2 प्लस 3t। तो ठीक है, इधर कितना हो जाएगा देखें, 2 प्लस 3t डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3t स्क्वायर, है ना। 2 प्लस 3t इंटू 1 माइनस अपॉन 1 माइनस dt बराबर ये हो जाएगा du अपॉन u, करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द फंक्शंस एंड यू विल गेट द आंसर। दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, ये आप कर चुके हो तो इसके बाद आप कोई ज़रूरत नहीं बताने की, सिंपल सा इसको इंटीग्रेट करना है। दिस इज dt, यही एक काम है ना इस क्वेश्चन में, इस हर क्वेश्चन में। तो बस आप स्टार्टिंग में करना है, बाकी इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। लास्ट जो एंड होगा उसमें इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना ही है, तो आप इसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं और आ जाएगा। अब देखो इंटीग्रेट करने के बाद आपको t और u दो वेरिएबल मिलेंगे। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, t को आपने कुछ माना था, t को आपने माना था ना v बराबर ut माना था, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर ut माना है तो t बराबर v बाई u हो जाएगा। तो t को v बाई u से रिप्लेस करोगे और जो v बाई u है उसका रिलेशन आपने v को माना है, वहाँ पे देखो y v माना है आपने y प्लस के, है ना, सॉरी v प्लस के बराबर y माना है ना, v प्लस के बराबर, तो y माइनस के हो जाएगा, वो x माइनस एच हो जाएगा। तो वहाँ से जब रिप्लेस करोगे और x और h और k की वैल्यू आप निकाल रख चुके हो, वो और h और k की वैल्यू जो है वो आप जब जैसे ही रखोगे देन यू विल गेट द आंसर। तो इसमें ये सारा प्रोसेस जो है आपको करना है। क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। करेक्ट, नोट करें। करेक्ट है। तो एक बार मैं जल्दी से इसके स्टेप्स बता देता हूँ फिर से क्या करना है। देखो कुछ ऐसे इक्वेशंस जिनको आप रिड्यूस कर सकते हो, उसका फंडामेंटल वही होता है कि x को जो है ना आप कुछ और मान लीजिए, जैसे x को u प्लस एच मान लीजिए, y को v प्लस के मान लीजिए। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप इसकी हेल्प से इसको u और b में कन्वर्ट करें, जो y और x में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर h और k भी आ रहे होंगे, फिर आप h और k फाइंड करने के लिए दो इक्वेशन बनाएं, h और k फाइंड करें। जैसे आप h और k फाइंड करते हैं, h और k फाइंड करने के बाद उस क्वेश्चन को v और u में अप्रोच लगा ले, होमोजीनियस वाली। होमोजीनियस की अप्रोच क्या करती है, जैसे हम y बराबर vx मानते हैं, तो यहाँ पर v और u में बन गई, तो मैं बोल रहा हूँ v बराबर tu मान लेते हैं। जहाँ पर जो आपका v वहाँ काम कर रहा था वहाँ पर t है, तो t एज अ फंक्शन ट्रीट होगा, u और b दोनों का फंक्शन ट्रीट होगा। फिर आप डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बनाएंगे t और u में, है ना। फिर t वाले एक तरफ, u वाले एक तरफ, फिर वो कॉन्सेप्ट लगेगा वेरिएबल सेपरेशन का। वेरिएबल सेपरेशन की हेल्प से लास्ट स्टेप में जब आप आओगे तो दोनों जब सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट करने के बाद यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। देन आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। और आंसर आने के बाद t और u में आ रहा है बेसिकली, तो उसके बाद हमें क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है ना, t की वैल्यू रखनी है जो आपने u और v में रिलेशन बनाया था उसकी हेल्प से। लास्ट में अब एक्सप्रेशन जो है u और b में है, पर हमने जो इक्वेशन सॉल्व करी वो x और y में थी, तो u और b का रिलेशन जो h और k में माना है वो रखना है लास्ट, है ना।
देन जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है। तो ये था होमोजीनियस इक्वेशन में एक टाइप, जिसमें हम कुछ ऐसी इक्वेशन, एक तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो y बराबर bx, एक तरीका होता है कि आप देखें कि कौन सी फॉर्म रिड्यूस हो रही है, कौन सी फॉर्म रिड्यूस नहीं हो रही है। आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स अकर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर द nth ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर nth ऑर्डर। बेसिकली अगर हम इन जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, देखो लीनियर आप कोरिलेट करो लीनियर इक्वेशन के जैसे, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जैसे y बराबर x प्लस सी है, या y बराबर 2x प्लस समथिंग है, या y बराबर mx केवल दिया हुआ है, दीज ऑल आर द लीनियर इक्वेशंस, है ना, जो कि वन वेरिएबल में है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली जो हमें अभी स्टडी करना है वो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट हम डिग्री की देखेंगे, ठीक है, जो भी LDI हमें पढ़ना है। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन में, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ठीक है ना, हमें जो स्टडी करना है वो फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट डिग्री मतलब अपने को पता है डिफरेंशियल की पावर जो है 1 होगी, और जो डिफरेंशियल इन्वॉल्व होगा वो भी फर्स्ट ऑर्डर का ही होगा, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। अब देखें बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है, y और x में डिग्री 1, लेकिन चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं dy/dx। करेक्ट। अब देखो अगर हम इसका जनरल फॉर्मेट की बात करें तो किस तरह का फॉर्मेट होता है इसका, वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक नोट, छोटी सी बात जो है वो लिख लें पहले कि अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ द फर्स्ट डिग्री बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री नीड नॉट टू बी लीनियर। जैसे वो कह रहा है कि जो हर लीनियर डिफरेंशियल होगी वो हमेशा फर्स्ट डिग्री की होगी, है ना, जो हमेशा फर्स्ट डिग्री की होगी, बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री नीड नॉट टू बी लीनियर। ठीक है। अब देखो जैसे इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये एग्जांपल जो लिखा हुआ है, इस एग्जांपल को अगर मैं दोबारा लिख के बताऊं आपको, यह देखो समझो क्या लिखा हुआ है, d2y/dx2, है ना, d2y/dx2 प्लस dy/dx, है ना, प्लस क्या लिखा हुआ है dy/dx का होल क्यूब प्लस y² बराबर 0, अगर ये लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर d2y/dx2 लिखा हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, क्योंकि डिग्री क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट जो उसका ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, उसकी जो पावर होती है, उसका जो इंडेक्स होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो d2y/dx2 की जो पावर क्या है 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। तो यही बोला गया है कि जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करोगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमेशा फर्स्ट डिग्री की होगी, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फर्स्ट डिग्री की होगी। बट ये जरूरी नहीं है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री फर्स्ट है वो हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है बेसिकली, है ना, कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये तो कंफर्म है कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो उसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात कर रहे हो तो डिग्री हमेशा 1 होगी। बट अगर किसी ऑर्डिनरी एक हमने पिक कर ली एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, तो हम ये श्योर नहीं कह सकते कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उसका एग्जांपल जो है आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियरली देख भी पा रहे होंगे। इस एग्जांपल में साफ साफ पता लग रहा है कि जो d2y/dx2 है इसकी पावर है 1, इसका मतलब इसकी डिग्री है 1, जो कि लीनियर नहीं है। तो ये जो है पॉइंट जो है नोट करें। फिर मैं कुछ इसके 1-2 एग्जाम्पल करता हूँ, फिर आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अच्छा इस हर तरह के क्वेश्चन को करने का एक, हाँ उससे पहले जनरल हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, ना आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, तो इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो हम तरीका देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर, है ना। इन सब में कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन है और कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन इज लीनियर ना, अपने को आइडेंटिफाई करना है विच वन इज इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। देखो पहला वाला जो है वो देखते हैं सबसे पहले, क्या लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स। आप देखें चारों ऑप्शन लिखे हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ वापस से। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 1। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन बी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 बाई, दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है। एंड व्हाट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर है साइन एक्स। ठीक है, चार ऑप्शन लिखें और चेक करें, फिर डिस्कस करते हैं। लिखें ठीक है, देख लिया होगा आपने कौन सा है। तो देखो डिस्कस करते हैं बारी बारी। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक तो मैं आपको वो तरीका मैंने अभी नहीं इंट्रोड्यूस किया है कि किस तरह से लिखी जाती है। अगर मैं आपको वो बता दूं तो आप पहचान पाओगे। सबसे पहले तो उसके बिना पैक कैसे पहचानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। कुछ इस तरह से जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। अगर इस तरह से भी लिखी जा सकती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। तो सिंपली जो है ना, आप तो ये देखें यार, अगर आप वाई, अगर आपका जो डिफरेंशियल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स है, जिसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट, करेक्ट। अब देखें यहाँ पर ना सिंपली डी वाई बाई डी एक्स के केस में ना ये कभी पॉसिबल नहीं है ना, ये वाई स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ये हो सकता है, ये अगर एक ही है तो विच वन पूछ रहा, तो यही लीनियर, क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ें नहीं है। यहाँ देखो वाई स्क्वायर दिख गया, यहाँ पर वाई स्क्वायर दिख गया, तो ये सारे जो है ना ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी। तो नोट कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज लीनियर में द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, अगला देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। कुछ अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर की बात करेगा तो देखो सारे लीनियर दिख रहे हैं, यहाँ पर सारे लीनियर है, बट दिस इज नॉट द नॉन लीनियर। अच्छा, वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है ना, नॉन लीनियर केस में ना दिस इज डी इज नॉन लीनियर, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है ना आप देख लें डी इज नॉन लीनियर। आगे देखते हैं, अब जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ये, द मोस्ट है ना, सबसे जनरल जो है फॉर्म जो होती है एलडीआई की सबसे जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एलडीआई की मोस्ट जनरल फॉर्म
द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, जहाँ पर p और q जो होते हैं वो फंक्शंस ऑफ x होते हैं, p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x, है ना, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं, x के फंक्शंस होते हैं। टू सॉल्व सच एन इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई e की पावर p डॉट dx, इसको आप बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर एक टर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले तो आप ये देखें, पहला टाइप बता रहा हूँ dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला, या तो हम dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू वाला फॉर्म भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन पहले इस केस में क्या करना है, इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो e की पावर p डॉट dx होता है। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप ये चीज़ लिखें, इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज इंटीग्रेशन, है ना, ये क्वेश्चन लिखी हुई है, फिर से लिख रहा हूँ dy by dx द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx बराबर पी वाई प्लस क्यू वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमें इसका सॉल्व करने का जो डायरेक्ट तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर को स्मॉल मिलते हैं आई एफ, और ये कैसे निकालते हैं, e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, ये हम निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। इसके बाद अगर हमें नॉर्मली सॉल्यूशन लिखना है इक्वेशन का, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, प्लस c। तो ये है नॉर्मल तरीका निकालने का। सबसे पहले क्या करते हैं, आप शॉर्ट में ये चीज़ लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। dy by dx बराबर अगर लिखा हुआ है तो dy by dx बराबर p बाई प्लस q, इसको सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx, सॉल्व कैसे करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये चीज़ जब आपने नोट करी तो ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। अब अगर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, ठीक, मान लो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है। सबसे पहले तो आप इसको अरेंज करें, सबसे पहले तो आप इसको अरेंज करें, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में ना, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्मेट में। अब देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ को इधर ले जाऊं तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, है ना। तो देखो आगे कैसे करना है, आगे देखें कैसे करेंगे, dy by dx 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको लिख लो यार ऐसे, e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है, माइनस x इंटू dy by dx, करेक्ट, ठीक है। ठीक है ना। तो देखें इस चीज़ को, अब हमें फॉर्मेट क्या चाहिए होता है, आपको फॉर्मेट चाहिए होता है dy by dx, देखो यहाँ पर देखना ध्यान से, प्लस पी वाई बराबर क्यू, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, प्लस पी वाई बराबर क्यू बनाना है। तो जब ये फॉर्मेट बनाओगे आप dy by dx प्लस पी वाई, तो आप ये ढूंढो इसमें कि कहाँ मिल रहा है अपने को, प्लस पी वाई बनाना है। तो पी वाई कैसे बनेगा, पी वाई बनेगा, ये टर्म दिख रहा है इससे, तो dy by dx, है ना, ये मैंने लिखा। अब बेसिकली जब आप ये टर्म लिख रहे हो तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है e की पावर tan इनवर्स x, एक तो ये आ रहा है, और माइनस का x अपॉन आ रहा है। तो सिंप्लीफाई करके आप इसको कैसे लिखें बताता हूँ मैं आपको। देखें 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर e की पावर tan इनवर्स y dy by dx माइनस x इंटू डी बाई बाय dx, करेक्ट है। तो अब बेसिकली यार है ना, आप जो है इसको सबसे पहले तो एक और काम कर लो, अगर आप डायरेक्टली इसको कुछ करना चाह रहे हैं उससे पहले tan इनवर्स y को कुछ मान लें, क्योंकि इस तरह से ये क्वेश्चन
समझ में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अगर हम इसको सेपरेट भी करें तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan इनवर्स y को कुछ मान लेता हूँ, लेट tan इनवर्स इज इक्वल्स टू t समथिंग कुछ भी, करेक्ट है। तो जैसे आप tan इनवर्स y को t मानोगे तो tan इनवर्स x y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स y क्या होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसको उधर ले जाओ, चलो ऐसे कर लो यार, देखो मान लो इसको ऐसे करो। तो अपने को ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली ये, है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा इसको नीचे ले जाओ। जब इसको नीचे ले जाओगे तो इसको चाहो तो dx को इधर ले आओ। जैसे आप dx को इधर ले आओगे तो ये dx बराबर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, e की पावर tan इनवर्स y माइनस x इंटू डी वाई, और अपॉन में दिख रहा होगा यार 1 प्लस वाई स्क्वायर। आई होप अब समझ में आ जाएगा, आप कर लोगे। अब क्या करना है, tan इनवर्स y को कुछ मान लेना। तो लेट tan इनवर्स बराबर t, लेट tan इनवर्स y को t मानेंगे। तो tan इनवर्स y को जब t मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है, डी वाई इज इक्वल टू डी टी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये चीज़ मिलकर क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो जैसे ये चीज़ डी टी रखोगे तो डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, देखो तो चलो मैं करके बता ही देता हूँ। तो नेक्स्ट पे आ जाएगा डी एक्स बराबर, नेक्स्ट पे आ जाएगा डी एक्स बराबर, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएगा डी एक्स बराबर, ठीक है, e की पावर tan इनवर्स y को क्या माना है t, तो e की पावर t माइनस एक्स, और दिस कंप्लीट थिंग इज dt। तो e की पावर t माइनस एक्स इंटू डी टी, तो e की पावर t माइनस एक्स इंटू डी टी, तो हो जाएगा e की पावर t, ये हो जाएगा e की पावर t माइनस एक्स, e की पावर t माइनस एक्स इंटू डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो नाउ dx अपॉन डी टी इज वॉट, dx अपॉन डी टी, ये अपने को मिल जाएगा e रेज टू द पावर t माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखें आप चाहें तो, ठीक है, x वाले एक तरफ कर लें और y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लें। अब आप वेरिएबल सेपरेशन लगा के सिंप्लीफाई करेंगे और अपने को जो है ना फाइनल आंसर मिल जाएगा, करेक्ट है। प्लस x कर लो उधर, है ना, प्लस x कर लो, इधर पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो अच्छा एक चीज़ और देख सकते हैं, t जो है वो आपने कुछ माना हुआ है, t को क्या माना है, t को tan इनवर्स माना है, बाद में आप पुट कर देंगे और आपको जो फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा, करेक्ट है। तो ये जो है अप्रोच है, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। अगर इनके हिसाब से कंप्लीट नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल, हाउ टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जिसमें आपको एज्यूम करना पड़ रहा है, ठीक है। इससे पहले के मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले के जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आप केवल इस अप्रोच से कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना है। आप देखिएगा बुक्स में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू आइडेंटिफाई करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है विच इज़ ई की पावर पी डॉट डी एक्स, है ना, वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो वैल्यू है उठा के रख देना, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन और प्लस c, ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है, 2-3 बार इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा। पर मैंने डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना इसलिए ना कराए क्योंकि वो आप कर लोगे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं। इस तरह की अप्रोच भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की अप्रोच होती है, लेकिन यहाँ पर क्या करना होता है ना, डायरेक्ट ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट ना होकर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन इन द सेंस जैसा कि मुझे यहाँ पे देखने से दिख रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर भी प्रेजेंट है और tan इनवर्स y भी प्रेजेंट है। तो tan इनवर्स y का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो उसकी हेल्प से मैंने सब्स्टिट्यूट किया और क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हो गया इन द फॉर्म ऑफ LDI, करेक्ट है। तो बेसिकली जो थ्योरी पार्ट आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है वो दो चीज़ें देखी, एक तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट टाइप का जो है ये क्या होता है। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं आप प्रैक्टिस करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।